एग्जिट पोल में आपने 3 चरणों का जो डेटा है, एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं एबीपी सी वोटर के, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। पहले चरण का, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का, और उस पर हम लगातार रिएक्शन भी ले रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार आपको उस पर प्रतिक्रियाएं जो वरिष्ठ पत्रकारों की हैं वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो भी दिखा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अब 5वें चरण की अब बात कर लेते हैं कि आखिर 5वें चरण में किस तरीके से अनुमान निकलकर सामने आए हैं, सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, जनता किस पर भरोसा कर रही है, ये हम जल्दी से फटाफट से बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल कितनी सीटों पर खिल सकता है, साइकिल कितनी सीटों पर दौड़ सकती है, और बात बसपा की भी करेंगे, कांग्रेस की भी करेंगे। और ये देखिए डेटा हमने सामने रख दिया है। अगर बात करें 5वें चरण की तो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डेटा है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, यानी 5वें फेज में लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बीएसपी की अगर बात करें तो 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान बसपा को है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस को है, और अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो 5वें चरण के बाद अब आइए आपको 6ठे चरण का भी जल्दी से बता देते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं। 6ठे चरण की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल 18 से 22 सीटों पर दौड़ सकती है, चल सकती है। इसके अलावा बसपा की बात करें तो 3 से 5 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2 से 4 सीटें बसपा को मिल सकती हैं, और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो ये है 6ठे चरण का अनुमान। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने देख लिया कि 6ठे चरण तक अनुमान क्या है। और सर, हम वहीं से बात की शुरुआत करते हैं जहां से बात हमने पिछली बार छोड़ी थी। दूसरे चरण से 6ठे चरण तक अगर देखें तो दूसरे चरण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगहों पर बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई देती है। हाँ, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या हो रहा है कि आप एकदम अभी जो प्राची ने 6 फेज तक का, 6ठे चरण तक का डाटा दिया है, इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंटली इस वक्त मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं तो उसका खुद का खराब चरण जो है वो दूसरा चरण है। हाँ, और हमको सब पता है कि किस तरह से किसानों से जुड़ा कानून खुद प्रधानमंत्री के फैसले से वापस लिया गया, तो वो इम्पैक्टेड है, उसका प्रभाव है बीजेपी के खिलाफ सेकेंड फेज में। लेकिन उसके बाद से बीजेपी लगातार, अब मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, बीजेपी की एक क्लासिकल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, और बहुत जब उसकी सफलता, हर पार्टी की सफलता और असफलता का दौर चलता है तो वो मोमेंटम से बिल्ड करती है। ठीक है, अब आप देखिए 3rd फेज ऑनवर्ड्स, तीसरे चरण के बाद वो लगातार अपनी एक मोमेंटम को 6ठे चरण तक जो डाटा भी आपने दिखाया है उसको बिल्ड करती जा रही है, और एक स्तर पर लाकर उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है अभी के एग्जिट पोल के इंडिकेटर्स के हिसाब से। और वहीं पर अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो वो एक बड़े किसी गेन को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, बड़े किसी फायदे को कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो ये एकदम टिपिकल बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी जिस तरह से रहती है, अतीत में भी हमने देखा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव हारती भी है। और आप कभी भी नोटिस करिएगा जब हारती है, बहुत चुनाव उसने 2019 के बाद हारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप ये जरूर पाएंगे कि पहले ही चरण से उसका मोमेंटम नहीं बिल्डअप होता, तो सेकेंड के बाद वो क्लियरली रिकवर करके अपना मोमेंटम बिल्ड कर रही है। और सेकेंड में भी जो अनुमान था कि बहुत ज्यादा लॉस करेंगे, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, नुकसान है लेकिन थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इतना बड़ा निर्णय, 1 साल से ज्यादा जिस पार्टी के लोग जा जाके दलील दे रहे हैं कि सबसे बढ़िया ये कानून है किसानों के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आके देश को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये अब नहीं रहेगा, हम नहीं समझ पाए इस बात को। तो इसका मतलब उस हिस्से का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डैमेज कंट्रोल, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी ने उस चरण में अपने लिए किया है उस फैसले से। ठीक है, तो आप बिल्कुल सहमत हैं, ये जो एग्जिट पोल के अनुमान है सही दिशा में है, और
नहीं, ये तो इंडिकेटर है, फिगर ऐसे ही आने वाले ये तो इंडिकेटर है। हाँ। सबको वेट तो 10 का ही करना पड़ेगा। जी, जी। लेकिन मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ वो जिस तरह से बीजेपी के चुनाव होते हैं, अगर वो बड़ी जीत में तब्दील होते जी। हैं, तो मैं उस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हारती है, मैं फिर दोहरा दूं, तो आप कोई आंकड़ा उठा के देख लिए, उसका मोमेंटम नहीं बिल्डअप पहले होता। फेज से ही डिरेल हो हाँ, वो जाता है। जी, जी डिरेल जी हो जाता बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। इन आंकड़ों पर क्या कहना है आपका? अतुल गर्ग साहब, देखिए, मैं तो यही कहूँगा, माइक हाथ में ले लें प्लीज। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आंकड़े हैं, इनमें भी अभी संशोधन की गुंजाइश है, क्या? प्लस की तरफ जाएगा। क्योंकि यदि आप गौर करें, जो 5 साल पहले एग्जिट पोल हुआ था, तो उस एग्जिट पोल के अंदर एक या दो जनों को छोड़ करके किसी ने भी भाजपा की जीत नहीं बताई थी। और जिन्होंने जीत बताई भी थी, तो वो भी जो वास्तविक निर्णय जनता का आया, उससे 50 सीट कम बताई थी, जिन्होंने भी बताई थी। तो हुआ क्या है कि जैसा कि अभी हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय अभिज्ञान प्रकाश जी ने जो बोला है कि मोदी जी ने ये कहा कि हम समझ नहीं पाए थे। जी, उन्होंने ये नहीं कहा था हम समझ नहीं पाए थे, उन्होंने कहा था हम समझा नहीं पाए थे अपनी बात के अंदर। जब उन्होंने कहा, जी जी, तो उन्होंने कहा हम लोग हम समझा नहीं पाए। अपनी बात को हम समझा नहीं एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए। समझाने की कोशिश बीजेपी ने 1 साल से ज्यादा की थी। मान ली, उन्हीं के प्रवक्ता और मंत्री स्वीकार घूम-घूम है। के बताते थे ये सबसे अच्छा कानून है, स्वीकार है। तब उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्णय यही बदला। कहा कि हमने कोशिश करी पर समझा नहीं पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये माना गया कि कोई हमसे गलती हुई, समझा नहीं पाए, एक अच्छे काम को नहीं समझा पाए। और जो वापस लेने का जो रीजन था, वो सामने वाले का सम्मान करना था, इसलिए वापस लिया कि भाई अगर वो नाराज हैं तो है तो जनता जनार्दन ही, है तो किसान देवता ही, तो भाई उनको वापस ले लिया। और अगर आप इसका जो सही इंपैक्ट मिलेगा आपको 10 तारीख को, आप कह रहे हैं कि आपको इससे भी बेहतर होने वाला है, जितना दिखा रहे उससे बेहतर होने वाला है। देखिए, बीजेपी कह रही है इससे भी बेहतर होने वाला है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप सब लोग वैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे। जीत भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे अब्बा का। मैंने बीजेपी से बढ़िया पॉलिसी किसी की देखी नहीं है आज। किस मामले में? हर मामले में पहले कानून लाएंगे, कह रहा बहुत अच्छे हैं, फिर वापस ले लेंगे, कह रहा हमें समझ में नहीं आए। तो ये बढ़िया है? नहीं, बढ़िया क्या, मैं तो इनसे बड़ा जादूगर, इनसे बड़ा बहरूपिया, मिरेकल जिसे मैन बोलते हैं, मोदी मैन कहता हूं मैं, बिना दिए लिए कुछ। अच्छा, ये चौधरी साहब, ये जितने भी आंकड़े आपके सामने आए 6 फेजेस के एग्जिट पोल के, कहीं से सहमत है? मैं इतना सहमत हूं कि ये 100 का अगर आंकड़ा इन्होंने पास किया तो इसका मतलब दुर्भाग्य होगा प्रदेश का, ठीक, और बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। ठीक, नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा, वरना तो जैसे खुद की हालत है भिखारी जैसी, ऐसी हमारी भी कर देंगे जैसे पहले इनकी थी। ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपा बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल मैं आपके पास आता हूं सर। एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है, जिनकी बात आप कर रहे थे, उनकी बात भी सुन लें। उमाकांत जी की बात जरूर सुनेंगे हम। दीपा, बिल्कुल, लगातार पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है राजेंद्र, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं, और हमारा फेज दर फेज में क्या रहा है पूरा एग्जिट पोल वो हम लगातार बता ही रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों का अपना अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर इनका एग्जिट पोल क्या कहता है बहुत अहम हो जाता है। 2-3 दशक का इनका अनुभव, और उस अनुभव के आधार पर देखिए बताने जा रहे हैं आपको उमाकांत लखेड़ा जी का जो एग्जिट पोल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, वो क्या कहता है, जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर रखेंगे, कुछ देर के बाद वो आंकड़े सामने आएंगे। लगातार चरण दर चरण क्या है उनका अपना अनुभव, और आंकड़ा क्या बताता है उमाकांत लखेड़ा का। कहते हैं कि पत्रकार ने घाट घाट का पानी पिया होता है, घाट घाट घूम घूम करके जो माहौल देखा उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में, किस तरीके से किस पार्टी के लिए जो रंगत है वो घुल गई थी। ये देखिए, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में है, और उस अनुभव के आधार पर एग्जिट पोल को तैयार किया है। उस एग्जिट पोल को आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी को 142 सीटें मिलती हुई साफ तौर से वो दिखा रहे हैं, और सपा प्लस को 217 सीटें मिल रही हैं, ये उनका आकलन है। बसपा को 28 से, और साथ ही कांग्रेस को 9 सीटें, 7 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई दिखा रहे हैं उमाकांत लखेड़ा जी। 403 सीट विधानसभा की। और अब रतिभान त्रिपाठी जी का क्या है एग्जिट पोल, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, जल्दी से वो भी जान लीजिए। 403 विधानसभा की सीटें, और वरिष्ठ पत्रकारों का अपना एग्जिट पोल क्या है, वो क्या अपना आकलन लगा रहे हैं, क्या उनका निचोड़ है, जल्दी
जी का जो आंकड़ा है वो भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जल्दी से देखिए, 403 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, एसपी गठबंधन कितनी सीटें लेके जा रही है। देखिए 2 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में है पत्रकारिता का, और उसी अनुभव के आधार पर 200 से 225 सीटें बीजेपी प्लस को दे रहे हैं, 130 से 150 सीटें सपा प्लस को दे रहे हैं, 25 से 30 सीटें बसपा को दे रहे हैं, साथ में अन्य के खाते में 2 से 10 सीटें जाती हुई ये दिखा रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल ये है रतिभान त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अशोक ओझा जी का क्या है, अब जल्दी से जान लीजिए उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के घूम करके इन्होंने ये आंकड़ा डेटा तैयार किया है, आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए जाने माने पत्रकार अशोक ओझा, 3 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव इनके पास में है। देखिए मुकेश कौशिक जी का क्या है डेटा, एग्जिट पोल क्या वो दे रहे हैं, जल्दी से वो आपको बता रहे हैं। 225 से 240 सीटें बीजेपी प्लस को जाती हुई वो दे रहे हैं, 140 से 180 सीटें समाजवादी प्लस को जाती हुई वो बता रहे हैं। इसके अलावा बसपा को 15 से 20 सीटें, 4 से 8 सीट कांग्रेस को, और 5 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई वो दिखा रहे हैं। देखिए पूरा उनका डेटा है, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव इनके पास में भी है मुकेश कौशिक जी। और देखिए तमाम जो शानदार पैनल है पत्रकारों का, वो 2 से 3 दशक का पूरा अनुभव रखते हैं, और उसी अनुभव के आधार पर ये डेटा हमने रख दिया है उनका आपके सामने। और पत्रकारों से बातचीत करेंगे जिनका डेटा आपके सामने हमने रखा है, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी जया मिश्रा, जया ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, 3 पत्रकारों का आंकड़ा आपने सामने रख दिया, एग्जिट पोल रख दिया, और सबसे पहले उमाकांत जी से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी को लीड दे रहे हैं आप, क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में उसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2022 से 2017 नहीं है। और जो जातियों का गठबंधन, हिंदुत्व की लहर में जातियों की बेड़ियां टूट गई थी 2014 से 2017 में, और 2019 तक लगातार वो जातियों की बेड़ियां टूट गई थी। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी पर जो आरोप चस्पा किया जाता था कि एक जाति विशेष की पार्टी है, अखिलेश यादव की जो सोबर इमेज थी उसकी वजह से तमाम तरह की जो अति पिछड़ी जातियों का जो गोलबंदी उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया, और भारतीय जनता पार्टी जैसी साधन संपन्न और ताकतवर पार्टी के साथ वो अकेले मैदान में आए, तो 2 ध्रुवीय पोलराइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और उस उत्तर प्रदेश में जो सब पार्टी को पता था कि जो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है, क्योंकि मायावती काफी सक्रिय नहीं थी, बहुत आखिर में सक्रिय हुई, अखिलेश यादव भी सक्रिय नहीं थे। लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसमें बेरोजगारों की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, और पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ये आवारा पशुओं ने जो किसानों की खेती चट कर दी, ये तमाम तरह के मुद्दे के बड़े मुद्दे बने। और मुझे लग रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लग गया, जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं भी करते लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना पाए, ताकि कोई आ जाए कम बुराई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मध्यम वर्ग है, जो अपर कास्ट है, वो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन उनको लगा कि कम से कम ये जो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी तमाम तरह की तो परिवर्तन बदलाव की तरफ। लेकिन हमने रतिभान त्रिपाठी जी का भी आंकड़ा दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया, उनसे भी बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि रतिभान जी आप लीड दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी क्यों आ रही है वो बता दिया उमाकांत जी ने। अब मैं आपका भी अनुभव चाहूंगी जानना, क्योंकि पत्रकारों पर बहुत सवाल है, तो इसलिए जब हम आंकड़े रख रहे हैं तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इन आंकड़ों के पीछे क्या आकलन और क्या अनुभव रहा है। देखिए सवाल तो होंगे पत्रकारों से निश्चित रूप से, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी उभरी थी, और पत्रकारों पर अलग अलग ध्रुवीकरण का, पत्रकारों पर भी ध्रुवीकरण जैसी स्थिति का आरोप लगा, ये अलग विषय है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट देने का या अधिक सीटें मिलने का सवाल, जो यहाँ सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, जो यहाँ इंडिकेशंस हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में काम किया है, तभी जनता उन्हें इस तरह से वोटों में रिफ्लेक्ट कर रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में कुछ खास काम भी नहीं किया था। वो तो चुनाव से 3 महीने पहले पब्लिक के बीच उतरी, इससे पहले, और वो भी अखिलेश यादव जी संकोच के साथ उतर रहे थे, बहुत
जिस अंदाज में एक विपक्षी नेता को जिस आक्रामक तेवर में उतरना चाहिए था उस तरह का आक्रामक तेवर नहीं बनाया और वो धीरे धीरे करके आक्रामक होते गए। जब उन्हें उसी मीडिया के एक बड़े समूह का सपोर्ट मिलने लगा, जो मीडिया पर इल्जाम लग रहे हैं, मैं उस इल्जामों की उसमें कह रहा विनेश पांडे जी चीज है हमारे उत्तर प्रदेश के। और दीपा, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि रतिभान जी का 2 दशक का अगर अनुभव है तो वीरेश जी का भी बहुत बड़ा अनुभव है। दोनों ही पत्रकारों के एग्जिट पोल आपने देख लिए हैं, घूम घूम करके सातों चरणों को आपने कवर किया गया। आपको क्या लगता है, ये जो आंकड़े ये बता रहे हैं वो सटीक बैठने वाले हैं क्या? दोनों के बीच का मामला है, क्योंकि जमीन पर अंडर करंट कुछ 2017 से अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं 5 साल, उन पे कोई डेंट नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य इस बार मुद्दे नहीं बने हैं। याद करिए, आजादी के बाद से ये मुद्दे बनते रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं। ये मुद्दे नहीं हैं। हम बिजली फ्री में देंगे, ये मुद्दे हैं कि हम बिजली देंगे। पहले हम बिजली लाएंगे की बात होती थी, अब फ्री में देंगे की बात होती है। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं 2017 और 2022 के बीच में। एक और खास बात है कि MY समीकरण, पिछली बार जिस तरीके से लापरवाह होकर मतदान किया था, इस बार उसने बड़ी शिद्दत के साथ मतदान किया है। ठीक उल्टा 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था और नेता और कार्यकर्ता थे, 1.5 दशक से यूपी के सत्ता से बाहर थे, तो उन्होंने जोर लगाकर 2017 में काम किया था। उन्होंने इस बार जोर लगाकर काम नहीं किया है। ठीक है, दोनों के बीच की बात कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। अब एक ही चरण का आंकड़ा आपके सामने रखना बाकी है और अब वो वक्त आ गया है कि आपके सामने हम रख दें 7वें चरण का अनुमान, एग्जिट पोल का 7वें चरण का अनुमान। एबीपी गंगा सी वोटर का जो है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये आखिरी चरण जो आज ही संपन्न हुआ है, इसमें वोटर क्या कह रहा है मतदान करने के बाद, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो अनुमान हमने लगाया है 7वें चरण का, आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इसको करीब जाके देखना होगा। 25 से 29 है भाजपा को, राजेंद्र 25 से 29 भाजपा को दिखा रहे हैं हम। 25 से 29 सीटें जी 7वें फेज में। समाजवादी पार्टी के भी आंकड़े हम रखेंगे। 25 से 29 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही है, 17 से 21 समाजवादी पार्टी का है और 4 से समाजवादी पार्टी को प्राप्त होती दिखाई दे रही है। 4 से 6 बीएसपी को है, बीएसपी को 4 से 6 है यहाँ पर। जबकि कांग्रेस की बात करते हैं तो 0 से 2 है, 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है 0 से लेकर, और अन्य के खाते में 1 से 3 है। ठीक है, तो ये 7वें चरण का एग्जिट पोल का आंकड़ा हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी से 6, कांग्रेस पार्टी 0 से 2। ये दलगत अनुमान है हमारे आखिरी चरण के 1 से 3। आप देखिए जया, ये आंकड़ा जो इस वक्त स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने 7वें फेज का ये आकलन दिखाया है, 7वें फेज का दिखाया है। तो 25 यहां भी 7वें चरण में भी लीड लेते दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। ठीक है जया, अब रिएक्शन ले लेते हैं। यादव जी, आप कहना चाह रहे थे, देखिए सारे पत्रकारों का आकलन अभी मैं जी आप बोलिए। हेलो, जैसे मेरे बीजेपी के दोस्त 2 मिनट पहले कह रहे थे कि 2012 के एग्जिट पोल का कह रहे थे कि इतनी सीट दिखाई और बहुत ज्यादा आ गई, तो मान रहे हैं ना कि एग्जिट पोल गलत होता है, तो हमेशा अपवर्ड ही नहीं होता है, ये डाउनवर्ड भी होता है। आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो वो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल ठीक नहीं है। और वैसे भी देयर इज लॉट ऑफ मार्जिन एरर इन एग्जिट पोल, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार ऐसा हुआ कि सरकार ने, जैसे 2 पहलवान लड़ते हैं ना अखाड़े में, तो जो गिरने से डरता है, जो पटकनी खाने से डरता है, वो उसको अखाड़े से बाहर ढकेलता है दूसरे पहलवान को। ठीक, उसी तरह से 1 मिनट, तो इसका रेफरेंस तो सुनिए किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा जल्दी हूं। से। तो जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पशुओं से नुकसान है, इन सब चीजों पर बात न करके वो अखाड़े से बाहर ढकेल रहे हैं, तरह तरह के ट्रिवियल मुद्दे पर, फालतू के मुद्दे पर वो बहस करने लगते हैं। पूरा आंकड़ा सामने रखने का समय आ गया है। सबकी बात आपने सुनी, कॉन्टेक्स्ट से समझ लीजिए जी। एक ब्रेक का वक्त है, पूरा आंकड़ा सामने रखेंगे आपके। पूरा आंकड़ा सामने रखने का समय आ चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या अनुमान है इस एग्जिट पोल के, और
और आपको बताएं पूरे एग्जिट पोल यानी 7 चरणों का अलग अलग हमने आपको बता दिया। 7 चरणों के अनुमान आपने देख लिए। अब हम आपके सामने रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का अनुमान, पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े, बीजेपी गठबंधन के, समाजवादी पार्टी गठबंधन के, कांग्रेस के, बीएसपी के।